नाम का ऐसा अभ्यास करो कि अभ्यास करते करते हमारे अंदर में भी वो इसी प्रकार से लाइन पड़ जाए, जिस प्रकार से वो रस्सी वापस जाके उसी में डल जाती है तो रूह भी वापस उसी में जाके मिल जाए। बार बार इसको तुम देखोगे, पाओगे। भाई आपके साथ नहीं होता होगा, मैं तो ऐसा करता हूं, मेरे साथ होता है। मैं किसी की नहीं, मैं अपनी देखी बात बताता हूं। और मेरे तरीके भी कुछ अलग ही प्रकार के हैं। मैं ना किसी की नकल किया करता हूं, सदगुरु की कृपा है, मालिक ने जो बताया मैं उस रास्ते पर चला। उनके साथ साथ जब चलता कई बार तो ऐसे अवसर भी आए कि महाराज जी मेरे से पूछते भी थे, बड़े अजीब और गरीब सवाल जानबूझ के करते थे और उनको पूछने की, जानने की या कोई जरूरत नहीं, शायद वो मुझे जानना चाहते थे करता है कि नहीं करता। बैठे बैठे एक दिन कहने लगे, क्यों भाई शब्द की धुन तेरे को भी सुनती है क्या? माँ हाँ जी। किसी को सुना भी सकता है? माँ ने बोला कौन सी सुनती है? मैं बोला जी बहुत आसान है। बोला कैसे बता? मैं बोला जिसको सुनना उसी को ख्याल कर ले। हम ख्याली भक्ति करते हैं सब। बड़े हंसे, बोले वाह भाई बात तूने सच्ची कही। अरे हम ख्याली भक्ति करते हैं, हमें ख्याल दिया गया है, 5 धुनों का ख्याल दे दिया गया कि उस मंजिल पर जाओगे तुम्हें घंटा सुनेगा, उस मंजिल पर जाओगे बीना सुनेगी, अमुक मंजिल पर जाओगे तुम्हें वो सुनेगी। तुम किस चीज का ख्याल करते हो? तुम भक्ति नहीं करते, तुम तो धुन की भक्ति करते हो, ख्याल की भक्ति करते हो। लेकिन बुरी नहीं है, पहले ख्याल की भक्ति करो, पुख्ता हो जाएगी। जब मकान बनाते हैं ना, मकान बनाते वक्त उसमें नीचे पहले ढोला बांधते हैं, शटरिंग फिर नहीं रखते, वो हटा देते हैं पकड़ने के बाद। जब ख्याली भक्ति है उस ख्याल को लगाओ तुम। तो कहते थे कि सच्ची है, लेकिन मैं कुछ अजीब सा ही सोचता हूं। अब भी आरती बीनती भले आश्रम में मैंने शुरू की थी, अब मैं नहीं जाता, लेकिन मैं कभी आरती बीनती प्रार्थनाओं को कभी नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? मेरी आदत होगी वो। एक बार नहीं, मैं 2 बार रोजाना करता हूं। कब करता हूं ये भी मैं अजीब बात बताऊंगा कि जब मैं बाथरूम में जाता हूं तब करता हूं। तो इसीलिए मैं दूसरों को भी कह देता हूं कि नाम सब चीज को पवित्र करने वाली है। ये मत समझो कि बुरी चीज में उसका नाम क्यों लें। अरे जो पापियों का पाप का नाश करती है, दुष्टों के दुष्ट कर्म को मिटाती है, तो उसमें बुरी जा तो इंसान जब है जब बुरे ख्यालात रखता है, बुरे विचार करता है। हमारे लिए तो वही मंदिर है जहां जाके कबीर साहब कहते हैं, जहां जहां जाऊं सोए पर कम्मा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजूं और न देवा। हर कर्म में हमारे वो चीज होनी चाहिए। बोलने में नाम होना चाहिए, सुमरने में नाम होना चाहिए, सोचने में चिंतन में नाम होना चाहिए, खाने में नाम होना चाहिए। जब बोलते हो, बोलने का मतलब नहीं सबने कहा है, मीरा ने कहा, रविदास जी ने कहा। रविदास जी ने तो जब ब्राह्मणों ने उनके साथ की तो अपने शरीर को चीर के बता दिया। ब्राह्मण बोले कि तू कैसा भगत है? बोला कि तुम कैसे पंडित हो? कहने लगे क्यों? बोला कि तेरा जनेऊ नहीं है पंडित कहने। बोले तुम्हारा तो बाहर का जनेऊ है, मेरा अंदर का जनेऊ है। बोला दिखा। तो दाती ली और उसे शरीर चीर के दिखा दिया। काक में तो रापी का दी चिरे ओपनो गात, 4 जुगों की 4 जेवड़ी 8 गांठ न उतार। बोला कि ये है जनेऊ, दिखाओ। मेरे अंदर में है, रोम रोम में रमा हुआ है, क्या दिखाना उसका? वो दिखाने की चीज नहीं है। इसलिए हमारे हर कर्म में होना चाहिए। तो मैं तो ऐसा करता हूं, इसलिए मैं आपको भी वही बताता हूं जो मैं करता हूं कि उसको जब करोगे पुख्ता अपने आप हो जाएगा। कैसे करो आप कि मुझे समय नहीं मिलता ध्यान का, भजन का, वहां कौन रोकेगा? बोलो। वो तो सबसे एकांत की जगह है। तुम्हारी आवाज के सिवाय कोई आवाज नहीं होगी, तुम आवाज करोगे बस। वो आवाज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि तुम अपने काम में लगे हुए हो। एक तो तुम्हारा काम हो जाएगा और दूसरा तुम्हारे साथ साथ वो अभ्यास भी पूरा बनता चला जाएगा, सुमन हो जाएगा। अरे वाणी जो पवित्र वाणी होती है वो हर चीज को पवित्र करती है। नाम की महत्ता क्या है? नाम में वो पवित्रता है जो हर चीज को शुद्ध। मंत्रों में क्या है? शुद्धता है। मंत्र है क्या?
कबीर साहब की बात सुनी होगी। कबीर साहब जी के गुरु नहीं थे कोई भी। रामानंद जी या कोई रामानंद जी की बात है, ब्राह्मणों ने कहा तेरा गुरु नहीं है, तू क्या सत्संग करता है, क्या परमात्मा को याद करता है, तुझे भेद नहीं कोई भी। लेकिन सत्य संत जो आते हैं वो सत्य पुरुष का हुक्म लेके आते हैं। तो उन्होंने सोचा, युक्ति सोची कि यूं तो उस युग में शूद्रों को, नीची जाति वालों को, ऊंची जाति वाले या ब्राह्मण लोग अपना शिष्य नहीं धारण करते थे, नहीं बनाते थे। द्रोण ने भी एकलव्य भील को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जो मन से किसी को मान लेता है उसको कौन रोक देगा। वही एकलव्य ऐसा शिष्य हुआ कि उस जैसा धनुषधारी दुनिया में नहीं था। अर्जुन को बड़े से बड़ा उसने बनाया, लेकिन उसकी प्रतिमा को धारण करके एकलव्य ने उनको बना लिया। लेकिन कबीर साहब की बात थी, रामानंद जी एक दिन सुबह सुबह गए तो अंधेरे में ही वो जल्दी बाहर घूमने के लिए जाते थे। कबीर साहब रास्ते में मिले, कहने लगे राम राम पंडित जी। नहीं बोले। फिर बोले राम राम पंडित जी, नहीं बोले। वो घूम फिर के आए, तालाब में कोड़ा वगैरह कर लिया और उसके बाद बोले कि राम राम पंडित जी। बोले राम राम भाई, राम राम। बोला पंडित जी जब आप राम राम नहीं बोले, मैंने पहले भी बोला था। बोले भाई जब मैं पवित्र नहीं था, घूमने के लिए गया था, तो मैंने अपने जल से स्नान नहीं किया था, शुद्ध नहीं था मैं। बोले आप पंडित जी? बोले कि अब तो शुद्ध हो गया। मेरा शुद्ध कैसे हुए? कहने जी जल से। मेरा जल कैसे शुद्ध होया? बोला मंत्रों से। मेरा राम के नाम में क्या था? बोला मंत्र ही था। कहने का मतलब वो मंत्र ही सब चीजों को शुद्ध करने वाला है, राम का नाम ही हर चीज को पवित्र करने वाला है। तो अशुद्ध कहां हुआ? अरे अशुद्धों को शुद्ध कर, जल को शुद्ध मानते हो क्या? मिट्टी को शुद्ध मानते हो क्या? मिट्टी शुद्ध कैसे है? पखाना इस पे करते हो, पेशाब इस पर करते हो, थूकते इस पे, शुद्ध नहीं है। लेकिन बर्तन मांज के शुद्ध कर लेते हो। जल में मेंढक मछली सब कुछ उसी में उसको गंदा करते, दूषित करते हो, शुद्ध है क्या? कहां शुद्ध है? शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो एक राम का नाम ही है, उसमें कोई मिलोनी नहीं है। वो जहां कहीं भी बैठ के लोगे उस हर चीज को पवित्र कर देगा। अरे मरने के उपरांत भी उसी को याद करते हो, यज्ञ हवन पूजा पाठ में भी उसी मंत्र को याद करते हो, किसी के पैदा होने पर होम, कोई कुछ होम करते हो तो भी उसी को याद करते हो, कोई नई चीज की शुरुआत करते हो तो उसी को याद करते हो। तो हर दिन की शुरुआत जब होती है तो भी उसको याद किया करो, हर दिन का अंत होता है तो भी उसको याद किया करो। जब अंत करते हो तो पछताते हुए किया करो कि मैंने कीमती समय खो दिया, और जब नई सुबह आती है तो ये सोच के किया करो कि मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं खोऊंगा। लेकिन हर पल अपने गुरु का एहसान मानो। जो गुरु का गुणगान नहीं कर सकता, सत्संग का जिक्र, अगर संत परमात्मा गुणगान नहीं करते, कौन जानता राम को कि राम कोई चीज है? परमात्मा किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं। अरे उसके भक्तों ने, उसके चाहने वालों ने उसका गुणगान किया तो ही उसकी ये हमारे मन के अंदर पैदा हुई ख्वाहिश कि उसको जाने। वो कल्याण करने वाला है, दुखों को मिटाने वाला है। लेकिन उसका भेद हमें किसने दिया? सतगुरु ने दिया। तो सतगुरु को जब याद नहीं करते, सतगुरु के गुणों का बखान नहीं करते, सत्संग की महिमा नहीं गाते, नाम की महिमा नहीं गाते, तुम्हारे पल्ले है क्या? सब चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। अंत सहायी नाम है, वही कल्याणकारी है, लाभकारी है, गुणकारी है, जीवन को बढ़ाने वाला है, और वही हमें दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। किसी भी अवस्था में गाफिल ना हो, धन हो जाए गाफिल ना हो, ऊंचे पद मिल जाए गाफिल ना हो, ऊंचे महल मकान बना लो, बड़े मत बनो। उस शक्ति का, अदृश्य शक्ति का हमेशा ख्याल रखो कि उसकी सत्ता, उसके सहारे हम जिंदा हैं। वही करेगा, वही हमारे लिए, ना हमारा बल चलेगा और ना हमारी चतुराई चलेगी। इसलिए हमेशा अपने गुरु के निमित्त होकर काम करो, मालिक आपका अच्छा ही अच्छा करेगा। मैंने तो अपने गुरु से भाई ये सीखा है।